हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। आज 4 जनवरी है और मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक और एडिटोरियल के साथ। हमेशा की तरह अपने इसे द हिंदू के ओपिनियन और एडिटोरियल पेज से लेते हैं, तो वहीं से ये लिया गया है, जिसमें अपने सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स के साथ साथ है जो अपने रीडिंग स्किल्स को बढ़ाएंगे। और करंट इश्यूज में आज हमने लिया है आधार सीडिंग को लेकर के। एमजी नरेगा जो योजना चलती है, तो उसमें जो वेजेस दी जाती है, पेमेंट दिया जाता है, तो वो है जो बेनिफिशियरी के अकाउंट में दी जाएगी। तो उन सबके मजदूरों के आधार नंबर है जो होने जरूरी है। तो देखते हैं इसमें आज क्या क्या मेन है जो अपने वोकेब रहने वाली है। तो पहला है ईडियम। तो ईडियम है जो लोकोक्ति मुहावरा होता है। पुट ए डैम्पनर ऑन टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, एक्टिव और एक्साइटिंग। किसी चीज को हमें जो कम उत्साहजनक एक्साइटिंग, कम आकर्षक बना देते, कम सक्रिय कर देते हैं या कम मजबूत कर देते हैं, यानी उसे कमजोर कर देते हैं। तो कमजोर करना, क्षीण करना इसका अर्थ हो जाएगा। सो पुट ए डैम्पनर ऑन हर यूथफुल एक्साइटमेंट। तो उसकी युवावस्था पर है जो उसको कमजोर कर दिया गया है। सो डिवॉइड एडजेक्टिव है वंचित करना। नॉट हैविंग ए पर्टिकुलर क्वालिटी विदाउट समथिंग। तो बिना किसी चीज के या कोई ज्यादा अच्छी क्वालिटी ना होना। सिनोनिम्स लैकिंग और विदाउट। रेप्लेट और राइफ इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो देयर अपार्टमेंट इज डिवोइड ऑफ ऑल कंफर्ट्स। उनके अपार्टमेंट में किसी प्रकार की कंफर्ट है जो नहीं है, वो कंफर्ट से क्या है, वंचित है। तो ये इसका होगा वाक्य में प्रयोग। तो अगला शब्द है अपने पास डिस्क्रिपेंसीज। डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है विसंगतियां। क्या होता है? विसंगतियां। तो इसे अंतर या विसंगतियां। तो कई तरह की विसंगतियां हैं जो अपने कॉम्प्लायंस में पाई जाती है। तो ए डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। दो चीजों में अंतर जो सेम हो सकती है, तो उसमें अंतर होना। सो इनकंसिस्टेंसी और इररिलेवेंसी, असंगतता, असंगतता, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिमिलरिटी और कोरेस्पोंडेंस इसके जो एंटोनिम होंगे। Discrepancies in the firm's financial statements led to an investigations। तो अगर हम वित्तीय जो लेखा जोखा है उसमें है जो डिस्क्रिपेंसीज देखेंगे, अंतर देखेंगे, विसंगतियां देखेंगे, असंगतता देखेंगे, तो हमारे को क्या है, जांच पड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। नेक्स्ट वर्ड इज अर्नेसली। एरर से अर्नेसली बना है। अर्नेसली नहीं, एडवर्ब है। इनकरेक्टली, त्रुटिवश, जो गलत हो, गलती से। सो इनकरेक्टली, इनएक्यूरेटली और इनअप्रोप्रिएटली। तो आईएन लगने से ये क्या बन गए, ये जो इंटोनिम बनते हैं अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट के। तो इसका एप्रोप्रिएट इनको हटा देंगे तो इंटोनिम हो जाएगा एक्यूरेट और करेक्टली। द पैकेज वॉज erroneously डिलीवर्ड टू माई नेबर। तो मेरा जो पैकेज है, पार्सल पैकेज है, वो गलती से, त्रुटिवश यानी गलती से किसके यहाँ चला गया, पड़ोसी को डिलीवर कर दिया गया, सौंप दिया गया। तो नेक्स्ट इज फ्रेजल वर्ब आ रही है, बोर्न आउट। सपोर्ट और कंफर्म समथिंग, किसी चीज का है जो समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। दिस एजम्पशन वाज नॉट बोर्न आउट बाय द एविडेंस। ये एजम्पशन है, धारणा है। ये है जो एजम्पशन है, धारणा है, वो साक्ष्य से, एविडेंस से, एविडेंस यानी साक्ष्य, तो वो साक्ष्य से है जो उससे सपोर्ट नहीं की गई। एग्जेम्पशन का मतलब हो गया छूट, एक्सक्लूजन और रिलीज, छूट प्रदान करना, राहत प्रदान करना। इम्यूनिटी और एक्सेप्शन, अपवाद, क्या हो जाता है, अपवाद
इसका हो जाता है लाइबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व इसका है जो जिम्मेदारी है, इसमें आपको अपवाद है, छूट मिल गई, इम्यूनिटी मिल गई, और जिसमें आपकी काउंटेबिलिटी तय होगी वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। सो दे वर ग्रांटेड एग्जेम्पशंस फ्रॉम मिलिट्री सर्विस, तो उन्हें मिलिट्री सर्विस जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है उसे क्या दी गई, छूट दी गई, एग्जेम्पशन दी गई। तो ये हुआ वाक्य में प्रयोग। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के अगले शब्द और एडिटोरियल की तरफ। तो ये अपना आज का एडिटोरियल है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह आपकी बेहद डिमांड पर मैं इसको स्क्रीन को है जो पॉज करके आपको चारों स्लाइड देता हूँ। आज का पूरा पैराग्राफ क्या रहने वाला है, तो आप पहला पैराग्राफ पूरा यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा, फॉर मैनी तक। अब आप इसका सेकंड पैराग्राफ देखिएगा। तो सेकंड पैराग्राफ के लिए मैं आपको ये दे देता हूँ स्लाइड। ABPS इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के डन एरेनियसली तक आप इसको पूरे को पढ़ें। उसके बाद ये जो 3 नंबर स्लाइड आप देखें, 3 नंबर स्लाइड है आपको देयर आर अदर इश्यूज से लेकर के है जो इन द फर्स्ट प्लेस तक आप इसको देख लें। उसके बाद तत्पश्चात अपने इसको 3 नंबर स्लाइड को देखें विदाउट क्लीनिंग अप से लेकर के टेक्नोलॉजिकल सिस्टम तक, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। ठीक है, तो ये सारी स्लाइड्स है अपने पढ़ने के बाद में एक साथ अपने इसका ट्रांसलेशन देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं दोस्तों। फॉल्टी कंपल्सन एक गलत बाध्यता, क्या है, गलत कंपल्सन यानी बाध्यता, एक गलत बाध्यता थोपी जा रही है ऑन द इश्यू ऑफ MG नरेगास एंड आधार सीडिंग। तो महात्मा गांधी नरेगा योजना है और आधार सीडिंग है, यानी आधार का फीडिंग करना है डाटा। सो इश्यूज विद आधार सीडिंग आर हेडेक फॉर MG नरेगा बेनिफिशियरीज। सॉरी, बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी। तो जो MG नरेगा के लाभार्थी हैं उनके लिए एक हेडेक है, सिरदर्द है, ये मतलब अनावश्यक कार्य है। ये क्या है, सिरदर्द का मतलब हुआ है, यहाँ सिरदर्द का मतलब होता है अनावश्यक कार्य है, ये अननेसेसरी एक्शन है। सो विद द गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर आधार डिटेल्स ऑफ वर्कर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और MG नरेगा। तो सरकार का ये कहना, इनकार करना, रिफ्यूज करना कि वो आधार फीडिंग की जो डिटेल है, जो मजदूर है उनके आधार कार्ड की डिटेल है, उसको है जो पूरा करने से जो डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने वाली है, एक्सटेंड नहीं करने वाली है MG नरेगा के मजदूरों के लिए, टू बी सीडेड टू देयर जॉब कार्ड्स, कि उन्हें अपने आधार नंबर को जॉब कार्ड से लिंक करना है बियॉन्ड December 31, 31 दिसंबर 2023 के बाद में, टू इनेबल पेमेंट्स थ्रू एन आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ABPS। अब ये ऐसा वो इसलिए करना है कि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है वो लाना चाहती है सरकार, ताकि पैसे की जो चोरी रुक जाए और पता चले कि पैसा किसके पास में जा रहा है। सो द सिस्टम हैज नाउ बिकेम मैंडेटरी। अब ये जो व्यवस्था है ये मैंडेटरी यानी कंपलसरी हो गई है, आवश्यक हो गई है। तो मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक, अनिवार्य। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, अनिवार्य। तो ये व्यवस्था है अनिवार्य हो गई है, मैंडेटरी हो गई है, कंपलसरी हो गई है। अलार्मिंग द डिसीजन वुड नाउ अफेक्ट नियरली 35% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स। तो इसमें चेतावनी की बात यह है कि इसमें जॉब कार्ड धारी लगभग 35% लोग इससे क्या होंगे, प्रभावित होंगे। फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट, इस पेमेंट के व्यवस्था से, एंड 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स, और सक्रिय जो मजदूर है उनमें से 12.7% मजदूर है प्रभावित होंगे। सो दोज हु हैव वर्कड एट लीस्ट 1 डे इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 3 वित्तीय वर्षों में, 3 सालों में, वित्तीय वर्षों में जिसने कम से कम एक दिन है जो काम किया है, ऐसे 12.7% लोग हैं। सो देयर बाई पुटिंग ए डैम्पनर ऑन द डिमांड ड्रिवन स्कीम फॉर मैनी। तो ये एक
बहुत से लोगों के लिए मांग आधारित जो आपूर्ति आधारित जो मांग ड्रिवन है, मांग के अनुसार आपूर्ति आधारित जो योजना है उसको कमजोर करने का काम होगा, क्योंकि सब लोगों के आधार से फीडिंग नहीं हो पा रही है। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, एबीपीएस है, एबीपीएस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको लागू करना, उसको क्रियान्वित करना द यूनियन गवर्नमेंट क्लेम्स, जैसा कि केंद्र सरकार दावा करती है, विल एंश्योर दैट पेमेंट्स आर क्विक, रिड्यूस रिजेक्शन एंड प्लग ऑल लीक्स। तो इससे 3 फायदे होंगे। ये सुनिश्चित हो सकेगा कि पेमेंट्स है वो तेजी से हो, और रिड्यूस रिजेक्शन उसमें है जो उनका रिजेक्ट होना है वो कम से कम हो जाएगा, एंड प्लग ऑल लीक्स, और पैसे की जो चोरी है, लीकेज है, वो प्लग हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो कंटेंट्स, सरकार इस बात को लेकर के भी संतुष्ट है दैट एज द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हैज बीन इन प्लेस फॉर एमजी नरेगास फ्रॉम 2017। तो आधार आधारित पेमेंट सिस्टम है 2017 से ही लागू है, एंड बिकॉज आधार नंबर अवेलेबिलिटी इज नियर यूनिवर्सल इन इंडिया, और आधार नंबर भारत में लगभग सभी के पास में है, द एबीपीएस इज ए रॉबस्ट एंड सेफर वे। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है ये एक बहुत ही अच्छा और सुरक्षित तरीका है टू ट्रांसफर वेजेस, मजदूरी ट्रांसफर करने के लिए, यानी उनका भुगतान करने के लिए। हाउएवर द ओवर रिलायंस होता है निर्भरता, भरोसा। ओवर रिलायंस का मतलब हुआ अत्यधिक निर्भरता ऑन द टेक्निकल टूल्स हैज रिजल्टेड इन प्रॉब्लमेटिक इम्प्लीमेंटेशन। तो टेक्निकल जो तकनीकी जो टूल्स हैं, तौर तरीके हैं, उन पर ज्यादा निर्भरता से क्या हुआ है, समस्या क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में काफी समस्याएं है जो उजागर हुई है। विद बेनिफिशियरीज डिवॉइड ऑफ ए प्रॉपर रिकॉर्स फॉर करेक्शंस इन द सिस्टम, क्योंकि जो बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है, वो है जो इस व्यवस्था के अंदर किसी प्रकार का करेक्शन करने से है, जो उचित प्रकार से करेक्शन करने से वंचित रह जाते हैं, डिवॉइड हो जाते हैं। सो डेटा एनालाइज्ड बाय लिबटेक इंडिया द्वारा है जो डेटा का विश्लेषण किया गया, वो सजेस्ट करता है कि सजेस्ट दैट द नेम्स ऑफ 7.6 करोड़ वर्कर्स, 7.6 करोड़ मजदूरों के नाम हैं, हैव बीन डिलीटेड ओवर द पास्ट 21 मंथ्स, पिछले 21 महीनों में इतने लोगों के नाम है जो हटा दिए गए हैं लाभार्थियों की सूची से, ड्यू टू डिस्क्रिपेंसीज है विसंगतियों के कारण बिटवीन द आधार एंड जॉब कार्ड, क्योंकि जॉब कार्ड में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है, अमंग अदर रीजंस, अन्य दूसरे कारणों के साथ साथ, विद मेनी ऑफ दीज डन एर्नेसली, और इनमें से अधिकांश कारण ऐसे हैं जो त्रुटिवश हुए हैं, जानबूझ करके नहीं किए गए हैं। सो देर आर अदर इश्यूज, कुछ ऐसे मामले भी हैं विद द यूज ऑफ आधार का प्रयोग करने के मामले में, आधार बेस्ड पेमेंट्स वेयर एरर्स इन एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया के जो किसी भी स्तर पर अगर कोई गलती होती है, रिजल्ट्स इन पेमेंट फेलियर्स, और उसका परिणाम होता है कि वो भुगतान अटक जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी, स्पेलिंग की जो विसंगति है उसके अलावा, इश्यू बिटवीन आधार एंड जॉब कार्ड, एक तो जॉब कार्ड और आधार में स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है ऑफ द वर्कर। देयर इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ मैपिंग द आधार टू द रॉन्ग बैंक अकाउंट फॉर मैनी, तो बहुत से लोगों के लिए जो आधार है जो गलत बैंक अकाउंट से मैप हो गया है। सो इन ए नंबर ऑफ केसेस, बहुत से मामलों में पेमेंट्स कैन बी डाइवर्टेड, तो पेमेंट्स का है जो डाइवर्जन किया जा सकता है दूसरी तरफ, टू दी सम अदर अकाउंट, दूसरे खाते में, देन वन बेनिफिशियरीज प्रेफर, जिसमें है जो लाभार्थी प्राथमिकता देता है, एंड ऑल्सो विदाउट देयर कंसेंट, और वो भी उनकी सहमति के बिना भी अन्य खाते में डाल दिया जाता है। सो क्लेम्स बाय द गवर्नमेंट दैट, अब सरकार की ये दावे की आधार यूज हैज रिड्यूस्ड डिलेज इन वेज पेमेंट्स, कि आधार के प्रयोग से है जो मजदूरी का भुगतान करने में देरी कम हुई है वो ऑल्सो नॉट बीन बर्न आउट, तो इसको भी है जो सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसको अभी समर्थन नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू लिबटेक इंडिया,
लिवटेक इंडिया के अनुसार विद वेज डिलेज लार्जली ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन द फर्स्ट प्लेस। तो वो कहता है कि जो मजदूरी में जो देरी हुई है वो बड़े तौर पर है जो पहले स्तर पर ये है कि जहां उचित फंड न होने के कारण देरी हुई है, न कि अन्य कारणों से। तो लास्ट में क्या कहता है, विदाउट क्लीनिंग अप आधार सीडिंग, तो आधार सीडिंग को है जो क्लीन अप किए बिना एंड मैपिंग विद बैंक अकाउंट्स, और बैंक अकाउंट्स की मैपिंग किए बिना, मेकिंग द आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम एबीपीएस मैंडेटरी, तो इस व्यवस्था को अनिवार्य करना विल ओनली क्रिएट फर्दर इश्यूज, जिससे और मुद्दे उठेंगे। सो द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट दिस डिस्कशन, तो केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए इस निर्णय पर, एंड वर्क आउट ए वे टू करेक्ट द फॉल्टी सीडिंग एंड मैपिंग प्रॉब्लम्स बिफोर इम्पोजिंग एबीपीएस। तो एबीपीएस को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को इम्पोज करने से पहले, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, यानी जोर जबरदस्ती से लागू करना। तो इस आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को जबरदस्ती लागू करने से पहले सरकार को क्या करना चाहिए, जो इस तरह की गलतियां हैं उन्हें सुधार लेना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय है सेड दैट, इसने कहा है कि इट मे कंसीडर एन एग्जेम्पशन, ये एक छूट पर विचार कर सकता है फ्रॉम एबीपीएस ऑन ए केस टू केस बेसिस, अलग अलग मामलों में। और ग्राम पंचायत के लिए इफ देयर आर टेक्निकल इश्यूज, अगर कोई तकनीकी इशू है, बट इट वुड बी बेटर, अगर ये बढ़िया रहेगा, इफ द मिनिस्ट्री कंडक्ट सोशल ऑडिट्स ऑफ एसर्टेन, अगर मंत्रालय है जो सामाजिक अंकेक्षण करवाता है, टू एसर्टेन, ये सुनिश्चित करने के लिए द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर इंसिस्टिंग ऑन एबीपीएस, की समस्या कहाँ तक है, और वो इस एबीपीएस को लागू करने पर जोर देने से पहले ऐसा कर सकता है। सो एमजी नरेगा रिमेन्स वाइटल डिमांड ड्रिवन वेलफेयर स्कीम, एमजी नरेगा है एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वाइटल है, मांग आधारित आपूर्ति की जो कल्याणकारी योजना है, दैट हेल्प्स द रूरल पुअर, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों की मदद करती है, एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन मस्ट नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन एनी फॉल्टी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम, और इसका जो क्रियान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो किसी तकनीकी फॉल्टी जो सिस्टम है, त्रुटि युक्त कोई व्यवस्था है, उस पर है जो डिपेंड नहीं रहना चाहिए, निर्भर नहीं रहना चाहिए। यानी इतनी महत्वपूर्ण योजना है, तो इसको बिल्कुल ही है जो एक हैसल फ्री और एररलेस टेक्निकल सिस्टम से है जो जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार सुधार कर रही है ये सही है, या इसमें जैसा कि एडिटर्स कहते हैं कोई गुंजाइश है करेक्शन करने की? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक और अच्छे से एडिटोरियल के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।